क्लास 10th आपके सामने सांख्यिकी चैप्टर 14 का हम बनाने जा रहे हैं 14.3 का क्वेश्चन नंबर 1। और इस क्वेश्चन को बनाने से फायदा ये होगा कि 14.1 का जो माद पूछेगा, 14.2 का जो बहुलक पूछेगा और 14.3 में जो माध्यक पूछ रहा है, कब जब वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया रहे तब आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर सकते हो। तो कभी भी ये नहीं सोचना कि यह जो चैप्टर में पढ़ा रहा हूं यह केवल 14.3 का पहला क्वेश्चन। आप ये समझिए कि जितने भी सवाल में माध कहा निकालने के लिए वो सारा सवाल बन जाएगा, जितने भी सवाल में माध्यक कहा निकालने के लिए वो भी सवाल बन जाएगा, और जितने भी सवाल में बहुलक कहा निकालने के लिए वो भी सवाल आपसे बन जाएगा। इसके बाद माध निकालने के लिए जो 3 गो विधि है, प्रत्यक्ष, लघु या काल्पित और पग विचलन, इससे रिलेटिव प्रश्न मतलब इस विधि से कोई सवाल कहे बनाने के लिए तो वो भी आप बना दीजिएगा। तो अंत तक आप इस वीडियो में बने रहिए, तब आपको पूरा क्वेश्चन सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, मैं बारी बारी से बनाऊंगा एक ही क्वेश्चन का सब कुछ। माध्य पहले निकालता हूं, क्या हुआ रे माध्य। सवाल में ना वर्ग अंतराल और बारंबारता दे दिया, आप चेक कर लीजिए कि क्या वर्ग अंतराल अतिव्यापी है या नहीं। अतिव्यापी मतलब अपवर्जी में है या नहीं, मतलब पहला वाला का उच्च सीमा दूसरा वाला का निम्न सीमा बराबर है कि नहीं। बराबर है तब परफेक्ट है। ठीक है, बारंबारता आपको दे देगा। अब कहेगा कि हाँ, इस सवाल में आप वो भी चीज जान सकते हो, जैसे वर्ग चिन्ह निकालना, इसके बाद एफ का मान निकाल डी का मान निकालना, यू का मान निकालना, ए का मान निकालना, एच का मान बताना, संचयी बारंबारता निकालना, बहुलक में F1, F0, F2 का मान समझना, एल का मान समझना, CF का मान समझना, मतलब हर वो क्वेश्चन आप जान सकते हो जो क्वेश्चन माध, माध्यक और बहुलक से संबंधित है, एक ही क्वेश्चन से सब चीज। ओके, तो पहले मैंने देखा वर्ग अंतराल अपवर्जी विधि का, बारंबारता दे दिया। ठीक है, किसी माध जखनीय कहेगा निकालने के लिए तो माइंड सेट कर लीजिए, वर्ग चिन्ह निकालना ही पड़ेगा। माध अगर किसी भी विधि से कहे तो बिना वर्ग चिन्ह का कोई भी चीज संभव नहीं। यह क्यों नहीं संभव है, जब मैं बनाऊंगा तो मैं आपको लास्ट में पूछूंगा कि अगर मैं वर्ग चिन्ह नहीं निकालता तो क्या आप सवाल का सॉल्यूशन करते या नहीं करते। वर्ग चिन्ह को हम लोग दर्शाते किससे हैं बुआरे, एक्साइज। वर्ग चिन्ह निकालते कैसे हैं जरा ध्यान दीजिए, निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़ दीजिए और 2 से भाग दे दीजिए, निकल जाएगा। इसका मतलब 65 और 85 को क्या करिए, जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 150, और 150 में 2 से भाग दे दीजिए, 75 दूनी क्या होता है 75 आया ना, और यही 75 क्या निकल गया, वर्ग चिन्ह। क्या कोई दिक्कत किसी को समझने में, एक ही क्वेश्चन बहुत सारा क्वेश्चन आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। इसलिए क्वेश्चन को बहुत, और ये क्वेश्चन इतना बीएम है कि जब भी पूछेगा 5 नंबर, जब भी पूछेगा तो, अगर पर्सनल माध पूछेगा तब 2 नंबर का, पर्सनल माध्यक पूछेगा तो ये 2 नंबर का, पर्सनल बहुलक पूछा तो ये 2 नंबर का, लेकिन अगर माध, माध्यक, बहुलक तीनों पूछ दिया तो ये क्वेश्चन 5 नंबर का। और आपको जान के बड़ा हैरानी होगा कि 14 पार्ट से एक क्वेश्चन 5 नंबर में कन्फर्म रहता है, कन्फर्म, जिसमें या तो कहे माध, माध्यक, बहुलक निकालने के लिए बोले, या नहीं तो मैं आपको बताऊंगा जब माध्यक दिया रहे तब एक्स और वाई का मान निकाल। समझ में आ गया, माध रहे दिया हुआ तो एक्स का मान निकाल। ऐसे क्वेश्चन 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वैसे क्वेश्चन को बड़ा बारीकी से ध्यान देना। ठीक है, 2 नंबर के लिए भी ये क्वेश्चन, और कितने नंबर के लिए भी है, 5 नंबर के लिए। तो ये क्वेश्चन सबसे, मतलब मैं जो बता रहा हूँ बुझो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूँ, बस इस चीज को बारीकी से खाली एक ही सवाल में समझना, ताकि हर क्वेश्चन का सोल्यूशन अपने आप हो जाता है। ठीक है, फिर 85 और 105 को जोड़ेंगे, तो 85 और 105 को जोड़ेंगे तो कितने होगा 190, और 190 में 2 से भाग दीजिए तो 2 नंबर 18, 2 पंचे 10, 95 आएगा। हम ना जोड़ करते हैं और कथी कर रहे हैं, भाग, बड़ा टाइम ले रहा। इतना टाइम रहता है बिहार बोर्ड में बनाने के लिए क्वेश्चन, हाँ वहां कहता है हाय हाय बनाओ, धाए धाए, सॉरी हाय हाय नहीं, धाए धाए, समझ रहे हो, धाए धाए बनाइए, धाए धाए गोली चलतो
मैसी चौक पर जहाँ पे चलते, बमैया चौक चले, मैसी चौक चले, संगमा चौक चले, बेला चौक चले, गुरुकुल चौक पर चले। गुरुकुल का भी चौक है क्या? हाँ है ना। चलो समझ लीजिए, अगर आपने एगो वर्ग चिन्ह निकाल लिया, एगो वर्ग चिन्ह, और सारा वर्ग चिन्ह भरने के लिए कुछ नहीं करना, एक चीज ध्यान रखना है, 65 और 85 में घटाइए तो कितना का अंतर है? 20 का अंतर। कितना का अंतर है बुआ? कितना का अंतर है? अंतर है 20 का, अंतर है 20 का। टाइम से दे दो कथी रे फीस। चलो ठीक है, 75 हो गया, अंतर कितना का था? 20 का। तो 75 में 20 जोड़ दो, कितना? 95 में 20 जोड़ दो, 115 में 20 जोड़ दो, 135 में 20 जोड़ दो, 155 में 20 जोड़ दो, और 175 में 20 जोड़ दो। बिना किसी टाइम का हाय 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 बन गया। हाय हाय नहीं बन गया बुआ? बताइए ना, भारी है। आए? आप पहला निकाल लीजिए और जितना का अंतराल है उसमें जोड़ दीजिए, सब बक्सा भरा जाएगा, कोई दिक्कत समझने में किसी को? चलिए, तो ये बात समझ में आया सबको? वर्ग चिन्ह नहीं समझिएगा भरना तो कोई सवाल आपसे हिलेगा न डुलेगा, हिलियो नहीं सकता है ना, हिलाएगा सवाल को। अब बना दिए हैं तो देखो सवाल हिलेगा, आए देखो हिलेगा। ओके बेबी, बेबी का मतलब बच्चा होता है, नेगेटिव मत थॉट लेना, ठीक है। वर्ग चिन्ह जब मैं निकाल दिया, अगर मैं प्रत्यक्ष विधि से सवाल को बनाना चाहता हूं, बस यही तक बक्सा रहने दीजिए, एगो लंबका बक्सा और बना दीजिए, और वह बक्सा है fx। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि प्रत्यक्ष विधि का जो फॉर्मूला आता है उसमें आता है fx, और कथी आता है? f कहू तो बारंबारता, f कहू तो बारंबारता तो दिल ही ना है। fx कहिए तो x निकालना पड़ेगा, तो x मैंने निकाल ही लिया। अब f पते है, x पता है, तो प्रत्यक्ष विधि में तो और कुछ नहीं चाहिए, कोई दिक्कत? चलिए, यहां पर है सिग्मा f, इसका मतलब f को सिग्मा जोड़ना पड़ेगा, तो f को जोड़िए, जोड़ आता है सबको? चलिए, 5 4 9 3 9 3 बाय 9 3 12 12 4 16 16 8 24 24 4 28, हासिल 2 2 1 3 3 2 5 5 3 विनोद 2 1 3 1 4 4 2। हाँ, इस सवाल का मेरा आंसर तक याद है, ठीक है, इसीलिए हम तक 8 के ना आ गया, 68 आना चाहिए इसका। चलो, तो सिग्मा एफ मैंने निकाल लिया, कोई दिक्कत? अब देखो तो माध्य में क्या निचल का वाला मान तो आराम से भर सकते हैं, अब ऊपर का मान भरना पड़ेगा एफ एक्स, तो हमको एफ पते है, एक्स पते है, तो हमको निकालना कथी पड़ेगा? एफ एक्स, समझे? तो माध्य अगर कहेगा मतलब बीच, सॉरी प्रत्यक्ष विधि से कहेगा बनाने के लिए, तो बीच में दो बक्सा जो बनाया है ना, ये बक्सा को रखना ससरा है, कोई काम ही नहीं है बक्सा का प्रत्यक्ष विधि। तो ये दो बक्सा को हटा दीजिएगा, और वर्ग चिन्ह के बाद सीधे क्या लिख दीजिएगा? एफ एक्स, एफ आई एक्स है, ठीक है, कोई दिक्कत? तो प्रत्यक्ष विधि में क्या को बक्सा बनाना पड़ेगा? तो एगो वर्ग चिन्ह, एगो कथी? एफ एक्स, दूगो बढ़ाना पड़ेगा, ये दूगो तुमको दइए देगा, तो 4 गो बक्सा टोटल हो जाएगा, कोई दिक्कत? चलिए, एफ एक्स का मतलब समझिए, जैसे मैंने कहा एक्स और वाई, इसका मतलब एक्स गुना, इसका मतलब एफ गुना एक्स, तब ना एफ एक्स निकलेगा, एफ गुना एक्स, इसका मतलब एफ को और एक्स को क्या करिए? गुना, गुना बारीकी से करना, आराम आराम से, लोहे लोहे, सोहे सोहे, सने सने, ठीक है, मंद मंद। चलो, 75 को 4 से गुना करना, तो 4 पंचे हासिल, 7 चौक 28 2, कोई दिक्कत समझ नहीं? आप 95 को 5 से 25 हासिल 2, 9 5 45 2, 13 5 हासिल 6, 13 इकाई 13 6 हासिल 1, 13 इकाई 13 1, कोई दिक्कत? चलिए, 20 पंचे हासिल 10, जीरो हासिल 10 ना आएगा, तो 20 तिया 60 10 हासिल 7, अब 20 इकाई 20 7,
सही है ना। चलिए 14 पंचे 70 हासिल 7, 14 पंचे 70 7 हासिल 7, 14 एका 14 7 21, 8 पंचे हासिल 4, 8 7 56 4 60 हासिल 6, 8 एका 8 6, चलिए 5 चौक हासिल 2, 9 चौक 36 2 हासिल 3, 4 एका 4 3। देखो मैन गलती करेगा बच्चा कहाँ, पहले तो गुना में गलती करेगा। गुना आराम आराम से करना, लोहे लोहे से। क्या गुना कर दिया, एफ निकाल दिए। अब हमको तो एफ को क्या करना पड़ेगा, सिग्मा, मतलब सिग्मा का मतलब जोड़, मतलब एफ को जोड़ना पड़ेगा। तब क्या आ जाएगा, सिग्मा एफ। कोई दिक्कत, जोड़ आता है, सीख लो नहीं है फिर। कतला काट से 5 5 10 के 0 हासिल 1 स्वाहा। चलिए दूसरा नंबर पर 0 7 7 9 16, 16 7 कितना होगा 23, 23 8 31 के हासिल जोड़े हुए थे। विनोद देखो मंत्र पढ़ते हैं तुम लोग, हाँ मत दो। 7 9 7 16, 16 7 23, 23 8 31, इन्हें कते था 1 31 1 32 हासिल 3। पहले हासिल जोड़े थे, भूल जाते बाद में। 3 3 6 हासिल जोड़ दिए, 6 4 10 4 14 7 21 1 22 4 25 7 ज्यादा पहले 3 4 7 4 11 7 18 1 19 4 23 7 30 हासिल करते था 30 3 हासिल 3 3 1 4 2 6 2 8 1 9। हमको डॉट लग रहा है जो पर जोड़ सही है। देखो जो एक बार चेक कर देगा कि भाई जो गलती होगा तो घबरा जाएगा सब सवाल आंसर। देख लो 5 5 10 का 0 हासिल 1, 7 9 7 16 7 23 8 31 1 32 2 हासिल 3, 3 3 6 4 10 4 14 7 21 1 22 4 28 7 28 7 ज्यादा। एक बार फिर करते हैं, देखो 3 4 7 4 11 7 18 18 1 19 4 23 7 एक बार और जोड़ दीजिए 3 4 7 4 11 7 18 1 19 4 36, ओ सॉरी 19 4 23 27 7 30 30 3 33। देखिए हम गलती नहीं बोले रही हो, हम तोरा जांचे रही हो। हासिल 3 हो गया। चलिए 3 1 4 2 6 2 8 1। देखो हम इसलिए जोड़ दिए क्या कि भाई आंसर वाली बात है, ये पर से आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या सिग्मा एफ एक्स निकाल लिए, सिग्मा एफ चल गया। अब तो माध्य निकाल लो ना रे। माध्य के लिए सिग्मा एफ एक्स कितना होगा बोलिए, 9300। अब बोलिए सिग्मा एफ आई क्या ऐसे लिख सकते हो, किस विधि से बना रहे हो, लिखना जरूरी है। उसका फॉर्मूला माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ आई। चलिए माध्य को किसी तरह से एक्स डैश सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना 9300 बट्टा में कितना, काटने आता है, कैसे कैसे कटेगा, 4 से कटेगा। चलो 4 से देखते काट, 4 दूनी 6, सॉरी 4 इकाई 4 7 चौक 28, 17 आ गया। ऊपर 4 से 4 दूनी 8 1 4 तिया 4 तिया 4 से कट गया 63। हमको लगा कि 17 से कट नहीं गया, 17 से कटेगा। देखो जिसको नहीं आता काटने के लिए वो एनाना कर लेना, एनाना वो एनाना कर लेना।
देखते हैं रे बेबी, 17 का है 17, 13 में से 7 गया तो 6, कट गया 3। विनोद ये तो नहीं कटेगा। देखो हमको मालूम था, लेकिन हम तो तुमको सिखा रहे थे कैसे भाग देना। इसका मतलब कितना गया बुआरी? 2330 बट्टा में थोड़ा सा आंसर चेक कर लो, दशमलव में दिल हुआ तो भाग दे देंगे। मेरे पास बुक है लेकिन इसका आंसर नहीं है, उसमें आंसर नहीं दिए होंगे, बट्टे में है। किसी के पास बुक है तो देख लो ना एक बार, आंसर तक लेके चलेंगे इसको। अरे 14.3 का क्वेश्चन नंबर 1 देखो। मतलब भाग देना है। चलिए भाग दे के देख लेते हैं। 2330 17 से भाग देना। 17 का है 6, 17 तिया 3 में से गया तो 2, 6 में से 5 गया तो 1, 0, 17 सते 119, 1 बचेगा, दशमलव 0, फिर 0 दे देंगे, फिर 0 आ जाएगा, 17 पचे 137.05 आया। क्या इतना आंसर है? कोई दिक्कत समझ में आया? लास्ट में लिखना, अतः उपर्युक्त बंटन सारणी का माध्य कितना आया? 137.05 है। और प्रत्यक्ष विधि में यहीं पर क्या आ गया आंसर? तो क्या प्रत्यक्ष विधि से अब जब भी माध्य आपको कोई भी चीज का पूछेगा तो बना दीजिएगा? प्रत्यक्ष विधि समझ में आ गया। अब दूसरा आते हैं कौन विधि? लघु या काल्पनिक। बउआ रे लघु विधि के लिए वर्ग अंतराल बारंबारता दे देगा, वर्ग चिन्ह निकालना सीख गया, क्योंकि लघु विधि में क्या चाहिए? डी डी डी। क्या चाहिए बुआ रे? डी। और डी निकालने के लिए देख लो क्या चाहिए? ए। और ए निकालने के लिए एक्स चाहिए, तो एक्स तो निकाल लिए वर्ग चिन्ह। अब निकालना होगा ए। तो बउआ रे देखो तो ए का मतलब है इसके बीच वाला मान। देखो तो कौन है बीच में? 1 2 3 4 5 6 7, तो बीच में कौन आ जाएगा? 135। यही मान ना बीच में आएगा। तो ये वाला जो मान होगा वह क्या हो गया? ए का मान। तो ए का मान कितना भर दीजिए? 100। चलिए देखिए हम घटाते हैं पहले। x में से a घटाना है, मतलब x का मान 75 में से कितना घटाना? तो 135 में आप उल्टा घटाइए 75, कितना बचेगा? 60। 60 बचेगा। और यह 60 किस में होगा? क्योंकि x का मान 75 ना आया और a का मान 135, समझे? तो कितना घटाइएगा तो -60 आ गया। कितना का अंतराल था? तो 60 में से 20 गया तो, 40 में से 20 गया तो, 20 में से 20 गया तो, कौन किसके पास टाइम? तेरा पास टाइम? कोई दिक्कत? 20 40 60 जांच ले, जांच ले। 195 में 135 गया तो कहीं जांच सकते हो। अब इसमें तुम क्या देखा समझ में आया? क्या देखा? जहां पर 0 आएगा ना वो मान कैसा वाला हो? ए वाला। उससे पहले वाला मान सब माइनस और उसके बाद वाला मान सब प्लस। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? एनीबॉडी? किसी भी बच्चे वाले को समस्या को नहीं ना? हाँ, लेकिन ये जो धाए धाए हम बनाते हैं तो ध्यान देना, ये अंतराल सबका सेम है कि ना। ये नहीं कि तू धाए धाए बना देना अंतराल होगा गड़बड़, तुम गड़बड़ कर देगा ना। अंतराल एकदम धाए धाए के लिए बता दे, ठीक है? चलिए अब डी का मान निकल गया। बताइए सिग्मा एफ है तो हमको पता है क्योंकि हमने जोड़ लिया था यहीं पे। अब हमको निकालना है एफ डी। क्या निकालना है बोरे? तो एफ डी यही ना है, इसका मतलब एफ और डी को क्या करेंगे? चलिए एफ और डी को गुना करिए। एफ का मान 4 और डी का मान 60, तो 60 को 4 से गुना करिए, क्योंकि माइनस है ना इसीलिए माइनस लगा दीजिए। चलिए 40 को 5 से गुना करिए, 40 पंचे 200। ये सब मजाक करे, बाप रे बाप, हमारा तो बर्दाश्त नहीं हुए वो अभी। 13 दूनी -200। अरे ये सब क्वेश्चन पूछे ही नहीं रे, ये सब तो अवतार ले, समझे? किसी भी संख्या को 0 से गुना करो तो 14 दूनी, ठीक है?
चार अठे 320, 6 चौक 240। ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछता नहीं, अवतार साला अवतार ले लिया ये सब क्वेश्चन। अब देखो, अब हमको निकालना पड़ेगा भाई एफ आई डी आई का सिग्मा। सिग्मा का मतलब जोड़। चलिए सिग्मा एफ आई डी आई जोड़ना है ना। ऐसा एना वाला जोड़ में बच्चा गलती करता है, एकदम 0 0 0 0 0 एना जोड़ दिया। एना नहीं जोड़ना, एना जोड़ेगा तो घबरा जाएगा। तो कैसे जोड़ना, एक बार जरा गौर से देखिए, गौर फरमाइए, मंत्र पढ़िए, तुम्हें माता चौ पिता तुम्हें बंधु चौ सखा। अब माइनस माइनस को जोड़ दीजिए। चले माइनस वाला को जोड़िए पहले, 0 0 0 0 4 अब 6 4 हासिल 1 2 2 4 2 6 1। अच्छा कौन वाला जोड़ा था, तो माइनस लगा दो ना पिछवाड़ा में इसका, बांस करो पीछे से इसका। आप प्लस वाला को जोड़ो, 0 4 2 6 8 14 का 4 हासिल 1 2 3 5 2 7 1। ये कौन वाला जोड़ा था। ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछता नहीं, अवतार लेता है। अब देखो दोनों में बड़ कौन है, प्लस, और छोट कौन है 700। तो चलो बड़का में छोटका घटा लो, 840 में 700 घटा लो, कितने बचेगा 140। अब ध्यान दो, बड़का वाला प्लस था कि माइनस, तो बड़का वाला प्लस था ना, इसीलिए प्लस का चिन्ह रहता, माइनस तो ना ना। बताइए समझ में नहीं आया, आया समझ में। अब तो इसका कुछ नहीं चाहिए, तो याद रखिए लघु या काल्पित विधि बनाने के लिए क्या को बक्सा बनाना पड़ेगा, एक ये बनाना पड़ेगा ना 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 ना, बस 1 2 3 ये 3 गो बक्सा आपको बनाना पड़ेगा। आई 2 गो बक्सा सवाल में दिल ही रहे। तो प्रत्यक्ष विधि में 4 गो, लघु विधि में 5 गो, काल्पित विधि में समझा 6 गो। ठीक है मैं बनाऊंगा ही, चल काल्पित करते पग विचलन विधि में। चलिए अभी 2 गो मान चल गया। अब देखना यहाँ से लिखना है इसके लिए, वो था प्रत्यक्ष विधि के लिए, अभी आप परोक्ष विधि के लिए। ठीक है यह काल्पित लघु छोटका भी, लघु हमारा छोटका भाई है। ठीक है ये हो गया कुंभकर्ण का याद। चलिए माध्य के लिए सिग्मा एफ आई डी आई कितना मान है 140, और सिग्मा एफ आई कितना है 68। कोई दिक्कत। चलिए जिस विधि से बना उस विधि का नाम, लघु या काल्पित विधि से माध्य का उसका लगा दीजिए फॉर्मूला। कोई दिक्कत। ए का मान बोलिए आप लोग 135, तो यहाँ लिखेंगे 100। चलिए सिग्मा एफ आई डी आई बोलिए 140, आप बट्टा में कितने 68। कोई दिक्कत। स्पेस की कमी है, आपको उसके नीचे लिखना पड़ेगा, लेकिन मैं इसके लिए इधर बना रहा हूँ। ठीक है बेबी, तो मैं इसको मिटा दूं बेबी, तुम यहाँ पे ना सिग्मा एफ आई बराबर 68 लिख लेना। ठीक है मेरे पास जगह की कमी है, बोर्ड नहीं है, इसलिए तुमको कहते हैं सब्सक्राइब बढ़ाओ। साला डिजिटल बोर्ड लेंगे तुरंत एना ना करेंगे ना ना। टिपिंग टिपिंग कितना मजा आएगा बता, असला इसमें नो चेंज, नो चेंज, कुछ बदलिए नहीं रहा। बताइए ऐसा कैसे गरीब है, हम इतना बढ़िया से पढ़ा रहे हैं, पता नहीं पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते हैं। छोड़िए बउआ रे नूनू, नूनू को समझता है, नूनू का 2 मीनिंग है, एक मीनिंग तुम समझो। चलो पहले काट लो, कटने वाला है। 17 चौके 45 चौके, देखो काटते बता दो, सीख लो। अभी हम भाग नहीं दे रहे हैं, अपना मन से काट रहे हैं। देखो 17 चौके 68, 4 से नहीं काटे हैं। चलिए 4 4 तिया 12, 2 बचेगा, 2 पर 0 20, 4 पंचे 17 दूनी, ओह नहीं काट लो। चलो ठीक है 135, अब प्लस में कितना बचा 35, बट्टा में 17। हमारा यहाँ का बच्चा महानुभाव था, क्या क्या मालूम है 135 में 35 जोड़ दिया, अब बट्टा में 17 लिख दिया। अब वैसा बच्चा को हम कौन सा प्राइज देना चाहे, तो हमने उस बच्चे को चप्पल से प्राइज मिला। हम लोग चप्पलों सम जो भी वो प्राइज का नाम है गधाते नाम को ऊपर नहीं आएगा। ठीक है नेंगरा वाला जब भी गुना आवे, नेंगरा वाला कौन वाला बुआ, तो कौनवा कौन में गुना कर दो। गुना करना आता है, कटेगा
ना 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 कटेगा और दशमलव भाग दे दे। हाँ यो बात तुम ठीक कहा, ताकि कैलकुलेशन हल्का पड़ जाएगा। हम जो नंगरा वाला जोड़ करेंगे तो टेंगरा वाला जोड़ हो जाएगा। इससे बढ़िया हम लोग भाग काहे नहीं दे दे, क्योंकि हमको दशमलव में आंसर ना चाहिए क्या। चलिए 17 में 35 से भाग दीजिए तो 17 दूनी एक बचेगा, दशमलव के बाद जीरो, फिर जीरो देना पड़ेगा, तो फिर जीरो आएगा। तो 17 पचे 17 छके 67, कितना आ गया 2.05, यही ना आया। चलिए देखते हैं जोड़ने आता है। देखो दशमलव से पहले कितना 2, इन्हें कथी 135, तो 135 आ 2 आ दशमलव के बाद कथी, अब पता लास्ट में क्या लिखना है। अतः उपरयुक्त बंटन का माध्य 137.05। ना तुम हमको ये बताओ, हमने प्रत्यक्ष विधि से बनाया, हमने परोक्ष लघु या काल्पित विधि से बनाया, तो क्या दोनों का आंसर मिला कि नहीं मिला। मिला। मोटी रतौंधी या मोतियाबिंद है, आंख में कौन का दूध डालो, क्या मिला आंसर। तो ये दो विधि मैंने बता दिया, और ये था आपको कौन विधि, प्रत्यक्ष विधि, और दूसरा लघु या काल्पित विधि। उम्मीद करते हैं कि ये दो विधि आपको बेहतर समझ आ गया होगा, और ये बेहतर समझ आने के बाद जिस बच्चे को स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, अब स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। जिसको उतारना है चुई चुई उतारो जल्दी से। अब है पग विचलन विधि, और यह माध्य का सबसे अंतिम और सबसे बड़का विधि होता है। इसी में देखिए कौन कौन बक्सा बनेगा। वर्ग अंतराल बारंबारता दे देगा, वर्ग चिन्ह तो निकाल लोगे, वर्ग चिन्ह के निकालने के बाद ए का मान निकाल लोगे, ए के मान से किसका मान निकालोगे, डी का मान, ठीक है। अब डी का मान भरने के लिए यहाँ पर देखिए यू का मान निकालना है, किसका मान, तो यू आई का फॉर्मूला डी बटा एच। अब एच का मतलब समझिए कितना का अंतराल है, इसलिए एच का मान कितना हो जाएगा, कोई दिक्कत समझने में। चलिए अब डी का मान कितना, एच का मान तो 60 में 20 से भाग देना है, क्योंकि डी बटा एच तो भागे देना है, तो 60 में 20 से भाग दीजिए, कोई दिक्कत। 40 में 20 से भाग दीजिए, 20 में 20 से भाग दीजिए, जीरो में भाग दीजिएगा तो, इसमें भाग दीजिएगा तो, अब समझ में आ गया। जीरो से पहले 1 2 3, जीरो के बाद तो माइनस प्लस, ठीक है। यहाँ तक बक्सा बना लीजिएगा, इस बक्सा की कोई जरूरत नहीं, इस बक्सा की कोई जरूरत नहीं, समझ में आ गया। अब एक तरह सीधे एफ आई यू चल जाइए, मतलब एफ को यू से क्या करना है, गुना करना। चलिए एफ कहाँ गया, ध्यान दो, ध्यान दिया, यू कहाँ है, आई है। चलो गुना करना, 4 अतिया, कोई दिक्कत, 5 दूनी, क्योंकि एफ और यू को गुना करना है, तो एफ है यू है, इसी दो गुना करना। 13 को किससे, -1 से, कितना हो जाएगा, अब 0 से गुना करोगे तो 14 को 1 से गुना करो, 8 को 2 से, 4 को 3 से, ये सब भारी है, मजाक करता। चलो जोड़ना है ना, वही बात, प्लस वाला पहले जोड़ो, माइनस वाला को एक साथ, प्लस वाला एक साथ जोड़िए, जोड़िए माइनस वाला को 12 10 22 10, अब 32 3 -35 होगा, जोड़िएगा तो माइनस वाला, अब प्लस 14 16 30, 30 10 40 2 42, प्लस वाला घटा आता है, बड़का में छोटा घटाना पड़ेगा। 12 में से 5 गया तो 3 में से 3 गया तो, अच्छा चिन्ह कैसा होगा, क्योंकि प्लस वाला ज्यादा है, इसलिए मतलब इसका मान कितना आ गया 7। अब बताइए इतने सवाल का बड़का का जोड़ लिया 7 है, बताइए कहो यह बड़का भारी, कहाँ भारी, तो जोड़ घटा बहुत सस्ता होगा क्या। चलिए मान बैठाइए, सिग्मा एफ आई यू आई का मान कितना, और सिग्मा एफ आई का मान कितना बताए, चलिए छोड़ो, बोलिए डैश हो गया, ए का मान बोलो तब हुआ, ए का मान 100, सिग्मा एफ आई यू आई का मान बोलिए 7, और सिग्मा एफ आई का मान, एच का मान, चलिए कटेगा 7 नहीं कटेगा,
17 चौके 4 पंचे, ठीक है 135 अब प्लस 60 बचे अब बट्टा में, चलिए भाग दे दे, कितना आया भाग? ये तो पहले हम लोग दे चुके थे, अब दोनों को जोड़िएगा तो क्या इस विधि से वही आंसर आया? लास्ट में क्या लिखोगे? अतः पता है क्या उपर्युक्त बंटन का माध्य कितना हो जाएगा? 137.05 है। तीनों विधि समझ में आया? तो ये आपका माध्य खत्म हो गया, कोई दिक्कत? अब अगली वीडियो बताएंगे आपको माध्य, ठीक है, और फिर बहुलक। तो जल्दी से माध्य समझ गए, इसकी शॉर्ट कर लीजिए। तीनों विधि खत्म हो गया। आपको इसमें सबसे आसान विधि कौन लगा? जल्दी से कमेंट करके बताइए। अब आपके बीच मैं लेकर आ गया हूं माध्यक और बहुलक। माध्यक और बहुलक, चलिए माध्यक निकालने के लिए आपको जो बक्सा चाहिए वो चाहिए एक वर्ग अंतराल, एक बारंबारता और वर्ग अंतराल से आप क्या निकाल सकते हो? वर्ग चिन्ह। कोई दिक्कत समझने में? वर्ग चिन्ह निकालना बता ही दिया आपको, वर्ग चिन्ह निकाल लीजिएगा। उसके बाद आपको जरूरत पड़ेगी संचयी बारंबारता, जिसको दर्शाते हैं CF से। इसे बोले आप संचयी बारंबारता कैसे निकाल, जरा बड़ा गौर से देखिएगा, आप कोशिश कीजिएगा एक ही बार में समझ आने का, ठीक है? देखो संचयी बारंबारता दिखाई दे रहा है, संचयी बारंबारता जो निकलता है बारंबारता से, किससे निकलता है बोले? इन के वर्ग चिन्ह से निकालना है, गड़बड़ा जाएगा। बारंबारता से निकालना, बारंबारता में शुरू में करके लिखा है तो शुरू वाला मैंने लिखा, कोई दिक्कत? अब आगे करते हैं, अगर डिब्बा भरेंगे ना, इस डिब्बा समय 5 है ना, इसके पहले कथी है? 5 और 4 कितने हो जाए? कोई दिक्कत? अब ये 13 है ना, तो यहाँ करते हैं तो 13 9 बोलिए 22 हो गया। अब यहाँ पर 20 है, वहां करते हैं 22, 20 22 कितने हो जाएगा? 42 ना होगा। अब 42 यहाँ पर करते हैं 14, क्या संचयी बार में समझ में आया? कितना हो जाएगा? 56, और 56 8 64, 64 और नीचा में 4 है, इसको समझे? जिस बक्सा का निकालना होगा ना, उसके सामने में F का मान, ठीक है, उसके पहले CF का मान, दोनों को जोड़ दीजिए। क्या कर दीजिए? जोड़ दीजिए। संचयी बारंबारता दो प्रकार होता है, कम प्रकार वाला एवं अधिक प्रकार वाला। तो वो तोरण में काम करता है, लेकिन तुरंत नहीं बता रहे हैं। तो संचयी बारंबारता आप ध्यान रखिएगा, शुरू वाला को शुरू में लिख दीजिएगा, उसके बाद कोनमा कोनी जोड़ते चले जाओ। अगर भूल जाइए, ध्यान रखिए जिस बक्सा को भरना है उसके सामने में क्या है और उसके ऊपर क्या है, दोनों को जोड़ दीजिए। क्या संचयी बारंबारता कर सकते हो? चलिए, अगर आपने कहीं गलती बना दिया तो आप जांचने के लिए इसको जोड़िए, और जोड़ने के बाद कितना आएगा? तो हम लोग सिग्मा F लिखते थे ना, आप वो नहीं लिखा, लिखेंगे N, क्या लिखेंगे बोले? N। N बराबर क्या हो गया? 68। चलिए, माध्यक के लिए क्या क्या चाहिए ध्यान दीजिए, फॉर्मूला में देखिए L चाहिए, कहीं L नहीं लिखे, चलो L नहीं, L चाहिए, N/2 चाहिए, CF चाहिए, F चाहिए और H चाहिए। पहले सबका मान ऊपर लिख लेंगे, समान फिलिंग करेंगे। सब कुछ निकालने से पहले आपको निकालना पड़ेगा N/2 का मान, क्योंकि N/2 के मान से ही सब चीज मान निकलेगा। तो N का मान कितना है? 68 है ना, इसमें 2 से भाग दीजिए, 34, 68 से क्या हो गया बोले? 34। पहले ये निकालना पड़ेगा माध्यक के लिए, क्या निकाल लीजिएगा? अब 34 को खोजना पड़ेगा, क्या सबसे नजदीक है, किसमें? CF में। संचयी बारंबारता में ऐसी कौन संख्या है जिसके सबसे नजदीक में आता है कौन? N/2 का मान। बताओ किसके नजदीक है? अच्छा, 22 में कितने जोड़ेंगे 34 आएगा? 12। अब 42 में कितने घटाएंगे 34 आएगा? 8। 12 में 60 गया तो 4। अब तुम बताओ, 12 जोड़ेंगे तो आएगा 34, 8 घटाएंगे तो 42 आएगा। तो सबसे नजदीक में कौन आया? चलिए आप जान सकते हो, ये हर स्टैंडर्ड कर सकते हो। आपने देखा कि सर जी यह संख्या कौन हो गया? 42, समझा? तो बच्चा गलती करता है, बुझता है कि 42 किसका मान हो गया? CF का, गलहा है। 42 के सामने आओ बारंबारता में, सामने मार गया। अच्छा, इसमें वर्ग चिन्ह का कोई काम पड़ रहा है? वर्ग चिन्ह कोई काम हमको लग ही नहीं रहा।
समझा? मतलब अगर इसमें वर्ग चिन्ह नहीं भी बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो आपने देखा कि संचयी बारंबारता में इसके नजदीक में है, तो इसके सामने में f का मान कितना है? तो ये हो गया f का मान। समझ में आया? अच्छा, इसी के नजदीक ना था, इसके ऊपर आइए, कितना है? 22। तो 22 किसका मान? क्या समझ में आया? कोई दिक्कत? अच्छा, इसी के नजदीक ना था, इसी में आइए, वर्ग अंतराल आ गए। 125 145 में कौन कौन है? 125 को करते हैं n, n का मतलब लोअर का मतलब कौन। क्या समझ में आया? कोई दिक्कत? इसके बाद देखिए h, अंतराल कितना का? 20 का। तो ये किसका मान हो गया? h का मान। यहां तक कोई दिक्कत किसी को समझ नहीं ना? आप बैठाना है फॉर्मूला, माध्यक बराबर L प्लस N बटा 2 माइनस CF बटा F गुने H। माध्यक को किससे दर्शाते हैं वो? M से। L का मान बोलो तो 125। अब यहां से कैलकुलेशन ध्यान देना, ठीक है? N बटा 2 का मान बोलो, CF का मान बोलो 22, देख के बता सकते हो। F का मान बोलो, और H का मान, F का मान 20 था, H का मान भी 20 है, तो कटिए जाएगा ये ना बुआ। चलिए 125 प्लस 20 से 20 कट जाएगा, तो 34 में से 12 22 गया, तो 125 में 12 जोड़ दीजिए, कितना आया? 100। लास्ट में क्या लिख देना? अतः क्या? ऊपर युक्त, मतलब ऊपर में जो है उस आंकड़ा का कथी? माध्य। उस आंकड़ा का माध्य कितना होगा? 137 होगा। मतलब तो माध्यक भारी था। क्या माध्यक समझ में आया? मेन चीज ये समझना है कि माध्यक निकालने के लिए हमको वर्ग चिन्ह नहीं चाहिए, अन्ना बहुलक निकालने के लिए चाहिए। यह केवल निकालना था किसके लिए? माध्य के लिए। समझ गए? तो इसका मतलब माध्यक के लिए ये दो देगा, खाली संचयी बारंबारता निकालेगा। ठीक है, ये भी होता है, संचयी बारंबारता देगा और बारंबारता दे भी लिखेगा। तो संचयी बारंबारता से बारंबारता निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे समझ में आया? संचयी बारंबारता कितना दे दिया बारे? तो 4 का 4 यहाँ लिख देंगे, इसको बेटा मान के नहीं दिया आपको, ठीक है? नहीं दिया। अब देखो यहाँ करते हैं, इसमें जोड़े थे ना, इसको घटा दीजिए, ये है 9, ये है 4, 9 में 4 गया तो समझ में आया? 22 में से 5 गया कितने? 22 में से 5 गया तो 17, सॉरी, हाँ 22 में से 9 गया तो 22 में से 9, 42 में से 22 गया तो 20, 56 में से 42 गया तो 22 में से 9 जाएगा तो 13, अब 42 में से 22 जाएगा तो 20, और 56 में से 42 जाएगा तो 14, और 64 में से 56 जाएगा तो, और 68 में से 64 जाएगा तो यही ना था। तो क्या ये देगा तो ये निकाल सकते हैं, और ये देगा तो ये निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत? चलिए, तो ये रहा माध्यक के किसके लिए बोल रहे, और एक अंतिम टॉपिक है, और वो है बहुलक। बहुलक में ना हमको ये चाहिए ना हमको ये चाहिए, बहुलक में ना वर्ग अंतराल देवे करेगा, बारंबार का देवे करेगा, ठीक है? अब खोजना क्या है? जैसे मैंने कहा ना कि माध्यक के लिए n बटा 2 का मान बताइए, उसी प्रकार बहुलक के लिए आप ध्यान रखिए किसका मान? F1 का मान, क्योंकि F1 के मान से ही सब मान निकलेगा। समझ में आ गया? तो सर F1 का मान कैसे समझेंगे? बारंबारता दिया हुआ है ना, दे दिया, इसमें सबसे बड़ा का मान कौन है? 20, यही 20 हो गया F1। क्या 20 समझ में आ गया? अब हमको तुम एक चीज बताओ, पहले 0 तब 1 तब क्या लिखते हो? मतलब 1 के पहले वाला मान क्या, 1 के बाद वाला मान? तो बताइए 1 का मान अगर 20 हो गया तो 1 से पहले वाला कौन हो जाएगा? 0। तो F0 का मान, कोई दिक्कत? F1 के बाद कितना? तो ये F2 का मान हो जाएगा। अच्छा, अंतराल कितना का है? H का मान, अब L का मान समझिए, F1 का मान कितना था? 20, यही ना सबसे बड़ा।
इसके सामने ये सबसे कम वाला कौन है? यही एल का मान होगा। अब समझ में आया? इसका मतलब अगर माध्यक के लिए हमको सबसे पहले n/2 चाहिए तो बहुलक के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? F1, क्योंकि F1 से ही सारा मान निकल सकता है। आप फॉर्मूला देख लीजिए, फॉर्मूला जिन बच्चों को याद नहीं हो वो याद कर लीजिए। मोबाइल नंबर कितना? 102। मोबाइल नंबर 102, एमओ का मतलब मोबाइल नंबर 102। चलिए क्या करना है ध्यान दीजिए, एन लगा दिए जैसे माध्यक में लगाते हो प्लस, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला माध्यक का भी कुछ ऐसा ही है। देख लो, एल प्लस ऊपर का बक्सा निकल का बक्सा और गुना में क्या है? एच। ठीक है, ये तो आप देख के कर सकते हो, खाली ऊपर और नीचे भरना। ऊपर में ध्यान रखिए 2 गो एफ, क्या गो एफ, और नीचे में क्या गो, इसके बीच माइनस का चिन्ह कैसा दीजिएगा? पुलिस का सॉरी मोबाइल नंबर कितना हो गया? 102। ध्यान रखिए 102 दो कैसे के समझ में आ गया? 102 और यही बन गया फॉर्मूला। उम्मीद करते हैं कि बहुलक का फॉर्मूला बन जाएगा आपसे, नहीं हो जाएगा फिर भी बना दीजिएगा। चलिए आपको मान बैठाना है ना। अच्छा, बहुलक को किससे दर्शाते हैं? एमओ। एमओ का मतलब मोबाइल नंबर, समझे? एल का मान बोलिए प्लस F1 का मान 20 माइनस F0 का मान 2 है तो F1 का मान 20, तो बीच में कुछ तो गुना ना देंगे, माइनस है तो F0 का मान बोलिए, F2 का मान 14, H का मान बोलिए, तो क्या मान तो बैठा सकते हो। चलिए, या एमओ बराबर 125 प्लस 20 में 13 गया तो कोई दिक्कत? अच्छा 20 दूनी वो माइनस वाला को जोड़ देना, दोनों माइनस में जुड़ जाएगा। 13 14 कितना हो जाएगा? तो माइनस में होगा 27, गुना में कथी? कोई क्वेश्चन समझ में आया? हाँ, गलती मत करना कहीं पे गुना भाग। चलिए 60 बट्टा घटा तो कितना हुआ? 13 और गुना में कितने? चलिए 125, 20 सत्ते 140 और बट्टा में कितना? क्या भाग देके दशमलव में बता सकते हो? चलिए भाग देते हैं, 140 में कितने से? 13, 13 इकाई भाग रहेगा, दशमलव देंगे, सॉरी पहले देंगे 0, तो यहाँ 0 था ना, आप देंगे दशमलव, कितना पड़ेगा? बोल रहे 0, 13 5 फिर 6 फिर 7 91, 10 दशमलव कितना हो जाएगा? 13 7 91, एक और आगे बढ़ा दो 9 दशमलव है 0, 13 छक्का 13 6 78, 6 मतलब है ना, 2 अंक दशमलव के बाद कम से कम लेना, ध्यान रखिए। इसीलिए एमओ बराबर जो रहता है कितना हो जाएगा हुआ? 125 और 10 135, दशमलव के बाद कितने हैं? आप क्या लिखिएगा लास्ट में? अतः उपर्युक्त आंकड़ा का बहुलक 135.76 होगा, क्योंकि इसका न माध्य का कोई मात्रक होगा, ना माध्यक का, ना बहुलक का, यह मात्रक विहीन होता है। केंद्रीय प्रवृत्ति का कोई मात्रक नहीं आता, ये मात्रक विहीन। अब इससे माध्यक का सवाल रह गया बहुलक। अच्छा अब बताइए तो माध्यक में हमको क्या क्या चाहिए? वर्गांतराल बारंबार और समझाइए बारंबार, ये दो को देवे करेगा, एगो निकालना पड़ेगा। अब बहुलक में तो कुछ चाहिए, सिर्फ वर्गांतराल और बारंबार, तो जगह चाहिए हमको सिर्फ और सिर्फ माध्य, इसलिए क्वेश्चन ज्यादा माध्य पूछता है। समझ में आ गया? एगो बहुलक पूछ देता है, माध्य पूछता है नहीं पूछता है, पूछता है नहीं पूछता है, तो दिक्कत समझने में। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, कैसा लगा जल्दी से लाइक सब्सक्राइब कमेंट कर दीजिए, और मजा आ गया। इस प्रकार माध्य माध्यक बोला खत्म हो गया, और इसके रिलेटेड जो भी प्रश्न है आप बना लीजिए।